हेलो पापा। बेटा हेलो। अरे कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रही? आपसे थैंक्स कहने आई हूँ क्योंकि आपने जाबुआ की कंपनी के सारे अकाउंट संभालने में मेरी बहुत बहुत मदद की। अरे बेटा इसके लिए यहाँ आकर मुझे थैंक्स करने की क्या जरूरत है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। पता क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि तू आई यहाँ मुझे थैंक्स करने के लिए, और दूसरा ये कि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक टेलीविजन कंपनी का एड कैंपेन मिला है, DS टेलीविजन, कलर, 16 इंचेस। That is not 16 inches, 21 inches. तुझे कैसे पता कि ये 16 नहीं 21 इंच कलर टेलीविजन? मैंने गेस कर लिया। हाँ बेटा तू मुझसे कुछ छुपा रही है। फ्रैंकली मुझे बता, तुझे कैसे पता कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है वो 16 नहीं 21 इंच कलर टीवी का है? पापा, पहले ये ऑफर हमारे पास आया था। ओह, मैं समझ गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा कर तूने मुझ पर एहसान किया है, अपने बाप पर, उस बाप पर जिसने तेरी मदद की थी। कंपनी मालिक की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से। और मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर तूने मुझे अपना एहसानमंद बनाया ताकि मैं तेरी मदद करूं, हैं? आपको क्या हो जाता है पापा? क्यों हर बार पर बिगड़ते हैं? क्यों मुझ पर बार बार शक करते हैं? पापा, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उस कंपनी ने हम दोनों एजेंसीज को कांटेक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया। अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो क्या मैं कभी आपसे ये कहती कि वो टीवी 16 इंच नहीं बल्कि 21 इंच का है? हो सकता है तू नहीं बताना चाहती हो, गलती से ये बात तेरी जबान से निकल गई हो। पापा, आप क्यों हर बार मुझे गलत समझते हैं? पापा, आप क्यों मुझ पर यकीन नहीं करते? आप अपनी बेटी पर भरोसा नहीं कर सकते? पापा, सॉरी बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा। लेकिन इस कारोबार के दांवपेची ऐसे हैं कि कोई भी इंसान किसी पर भी शक करने लग जाता है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं आपको इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी। क्यों? पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। मैं वादा करता हूं हमेशा तेरा साथ दूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि तू मेरी बेटी है, तो इसलिए कि तू मेरी एक समझदार बेटी है। और आप मेरे एक समझदार पापा हैं। Excuse me. आप? जी मैं? उस दिन आपने फोन पे मुझसे ठीक तरह बात नहीं की, ना ही कोई मीटिंग फिक्स की, और मुझे ऐसा लगा कि ये फैसला मेरा है कि मैं आपके फाउंडेशन को हेल्प करूं। मैं बिना अपॉइंटमेंट यहाँ चली आई। बैठने के लिए नहीं कहेंगे? Please sit down. थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं? कहिए। जब मैं आपके सामने खड़ी थी, आपका रिएक्शन देख के मुझे ऐसे लगा कि शायद आप मुझे जानती हैं। एक्चुअली मुझे भी डाउट हुआ कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी है। आपसे फोन पे बात की ना, तो मुझे भी आपके बारे में बहुत गलतफहमी थी। मुझे लगा कि एक औरत जो दूसरी औरतों को सहारा देती है इतनी रूड कैसे हो सकती है। एक्चुअली उन दिनों मैं बहुत परेशान थी। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप मुझे एक ऐसा मौका दीजिए जिससे मेरे दिल को शांति मिले। मैं अपने कमाई दौलत का एक हिस्सा बेसहारा औरतों को देना चाहती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती है? इतनी मुश्किल से आपने ये मंजिल और मुकाम हासिल किया है। आपकी तो एक एड एजेंसी भी है ना? मैंने कहा ना, आप मुझे जानती हैं। देखिए, मेरी बेटी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, वो मुझे इन एड एजेंसी के बारे में बताती है। अब कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हम उन औरतों की मदद करते हैं जो स्लम्स में रहती हैं, जो हालात से लड़ती रहती हैं। पैसा उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। हम ये पैसा
बतौर डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं और डोनर टैक्स एग्जेम्पशन से भी बच जाता है। मेरी तरफ से ये छोटी सी शुरुआत। 10 लाख रुपए, ये तो बहुत कम है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मैं तुम्हारी दूसरी शादी की वजह से बेसहारा हो गई और तुम्हारी बीवी दूसरी बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए ये चेक दे गई। चर्चा तेरे अंदर कौन सी बदले की आग जल रही है? तेरे भरोसे ही तो मुझे अपनी आग ठंडी करनी है। अगर तू जलेगी तो मेरी आग का क्या होगा? अशोक, ये सब क्या बकवास है? अपनी हालत देख जरा, और कितनी चढ़ाएगा? आसमान में उड़ने का इरादा है क्या? यार, अगर आसमान में उड़ना मेरे बस में होता ना, तो मैं आयशा को लेकर कब का उड़ गया होता और उसे ले जाकर फेंक देता किसी पत्थर वाले पहाड़ पर। अशोक, तुम अब भी पुरानी बातों को... पुरानी बात? तू पागल हो गया है यार, हाँ? ये बात तेरे लिए पुरानी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये बात अभी कल की है। लेकिन अशोक, पुरानी बातों को दिल से लगाकर रखने का कोई फायदा नहीं है। अच्छाई इसी में है कि भूल जाओ। भूल जाऊं? मेरे यार, मैं मर्द हूं, मर्द। अगर मैं अपनी बेइज्जती को भूल गया तो मेरे मर्द होने पर लानत है यार। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? जान दोगे? जान दूंगा नहीं, मैं जान लूंगा। अशोक मेरे दोस्त, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। आग जब जलती है ना तो फायदा और नुकसान नहीं देखती बॉबी, वो सिर्फ जलाती जाती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता हूं अभी बताता हूं। ये किसे फोन कर रहे हो तुम? देखता जा। हेलो। अगर मेरी आवाज पहचान ली हो तो मैं अपना नाम और पता बयां करूं। तुम्हारी आवाज में भला कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर अशोक? वैसे मैं आवाज काफी सुनती हूँ अपनी गली के नुक्कड़ पर, जब कुत्ते भौंकते हैं। तमीज से बात करो, तमीज से बात करो आयशा। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जाके किसी कुएं में जाके कूद जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन धमकियों को सुनकर मैं डर जाऊंगी? और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। मेरी सोच को तुमने गलत किया है आयशा, और अब मैं तुम्हारी सोच को बदलूंगा, और तुम्हारी सोच को उस हद तक बदल दूंगा कि आज के बाद तुम कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं करोगी। अरे जा जा, तुम्हारे जैसे मक्कार आदमी के साथ मुझे 1000 बार भी वादा तोड़ना पड़ेगा तो मुझे एक बार भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ गई हूँ। और मुझ में इतना दिमाग तो है कि तुम्हारी चालों से मैं तुम्हें ही मात दे सकती हूँ। कुछ समझे? मुझे समझने में भूल मत करो आयशा। अभी तो मैंने अपनी चालें चली ही कहा है। अभी तक तो मैं बहुत ही सलीके से पेश आ रहा था, लेकिन याद रखना, मैं बहुत दिनों तक अपना ये सलीका कायम नहीं रख पाऊंगा। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया तुम्हारा सलीका। और आइंदा यहाँ फोन करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। क्या करोगी तुम? फोन के अंदर घुस के थप्पड़ मारोगी मुझे? बच्चों जैसी हरकतें करना ना तुम्हारी आदत है, लेकिन मुझे बच्ची समझने की भूल कभी मत करना, समझे तुम? फिक्र मत करो आयशा, मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब तुम ना तो बच्ची रहोगी और ना मैं बेवकूफ। प्रिया बच्चा, दिस इज नॉट फेयर। तुम अचानक उठ के चली आ गई, मैं घबरा गया अभी। अब बोलो, बात क्या है? प्रिया, क्या हो गया था? कुछ बोलोगे तुम? नितिन, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि कोई मेरी बेटी को मुझसे छीन रहा है। मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा, कोई नहीं। रिलैक्स, जस्ट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निशिता अपने पालने में आराम से सो रही है। नितिन,
मैं उसे अपने पास सुलाऊंगी। वो बहुत छोटी है बेबी, अभी उसे पालने में ही सोना चाहिए। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट यू वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब से खुराना ने मुझे मारने की कोशिश की है, मेरे दिल में एक दहशत सी बैठ गई है। मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, ओके? पुलिस में रिपोर्ट? नहीं नहीं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते। और हमारे पास सबूत ही क्या है? और ये भी तो हो सकता है जब वो वहां से छूट कर आएगा तो बदला लेने की कोशिश करेगा। ओके बाबा, ओके, नहीं लिखवाते हैं रिपोर्ट, ठीक है? देखो प्रिया, तुम बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो, इसलिए तुम्हारा मन घबरा रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? कुछ दिनों के लिए प्रीति जी के यहाँ चली जाओ, यू विल फील मच बेटर। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं उन पर बोझ बन गई हूँ। क्यों यार? क्यों क्या, प्रीति दीदी तो वैसे ही ऑफिस चली जाती है और उनके घर के लोग कुछ ज्यादा ही बिजी है। और वैसे भी उनके घर में बहुत टेंशन है। मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। झूठ। तुम वहां इसलिए जाना नहीं चाहती हो क्योंकि वहां मैं नहीं हूं, है ना? हाँ, ये सच है। जब तुम मेरे पास होते हो तो मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मेरा दिल घबराने लगता है। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मेरा यकीन करो, जब तक कि मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, ओके? ओके। और दूसरी बात, हमारे ख्याल से पालने में निशिता के बदले तुम्हें सोना चाहिए। तुम भी कुछ कम नहीं हो। नितिन, ये बच्चे पैदा होना भी कितनी कमाल की चीज है ना। जब तक निशिता पैदा नहीं हुई थी तो मेरी जिंदगी में परेशानी थी, और अब ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं। सच कहती हो तुम। पहले मेरे जीने का मकसद था तुम, मेरी प्रिया, लेकिन आज मेरे जीने का मकसद मेरी छोटी सी जान निशिता है। बस बहुत सुन लिया मैंने। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं अपने पति की नजरों में गिर गई। आपकी वजह से मेरी गृहस्थी में आग लग गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपकी बात सुनूं? आपका दिमाग फिर गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा फिर गया है निशा। अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हो कि ये नहीं जानती कि कल तुम्हारा कितना भयानक है। हाँ, एक ही छत के नीचे रहकर पति अपनी पत्नी को पूछता नहीं, इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? और ये सब कुछ मेरी नादानियों की वजह से हुआ है। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था जो मैं आपकी बातों में आई। निशा, ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मेरी प्रिया से क्या दुश्मनी? मैंने तो तुम्हारी वजह से अपनी जान जोखिम में डाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। मुझे आपकी तरह दांव पेश तो आते नहीं है, इसलिए इन सब के पीछे आपका क्या फायदा है ये मैं नहीं जानती। लेकिन आपकी बातों में आकर मुझे कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा आपको नहीं है। निशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं? निशा, तुम मेरी इंसानियत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद तो तुम पार कर रहे हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बीवी के हाथों एक गुनाह होते होते रुक गया। तुम्हारी वजह से ये मेरी नजरों में गिर गई। अब मैं तुम्हारा ये कमीनापन और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, अपनी जुबान को लगाम दो। आज तक मैंने अपनी जबान को लगाम दिया है, इसी वजह से तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है। गेट आउट ऑफ माई हाउस। दीपक, माई हाउस, आई सेड गेट आउट। दीपक, गेट आउट ऑफ माई हाउस। दीपक, तुम मुझे निकाल तो रहे हो, मगर एक दिन मुझे जरूर याद करोगे जब तुम्हारा यह घर बर्बाद हो रहा होगा। Stop it! Don't touch me! तुम क्या समझती हो? सारा का सारा दोष उसके सर पर थोपने से यह सच्चाई नहीं बदल जाती कि तुम भी एक गुनहगार हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी रजामंदी भी थी। समझी? उसे तो मैंने अपने घर से निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं। आज घर की इन चार दीवारों के बीच, हम दोनों के बीच भी एक दीवार खड़ी हो गई है निशा, और ये तुम्हारी सजा है। ये तुम्हारी सजा है।
ओ तन्नेजा साहब पाजी आप मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। और तुसी जान दो मैंने नए घर दी कितनी लोड हैगी। अब क्या बताऊं आपको, मेरी वाइफ है ना प्रिया भाई, उससे पुराने घर में बहुत डर लगता है। उसे लगता है कोई उसे मारने आ रहा है। इसीलिए तो कहता हूं मुझे नया घर चाहिए जल्दी। वो आपकी प्रॉपर्टी थी ना जीके रोड पे, क्या हुआ उसका? कितना मांग रहा है वो? 45 लाख। बाजी उसका दिमाग खराब हो गया है। अभी अभी मेरे एक दोस्त ने उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया है 22 लाख में। अच्छा 25 में करवा दीजिए आप। ओके, कैश की फिक्र आप ना करें, कहो तो 5 लाख भेज दो एडवांस। ठीक है, मेरा आदमी आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ जी, पता है आपका एड्रेस। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। That's great. सर आपने बुलाया? अरे बैठो तो। हाँ, और सुनाओ बॉबी द ग्रेट, हाउ इज वर्क, हाउ इज लाइफ? मालूम है आज हम बहुत खुश हैं। अभी अभी एक नए घर की डील फाइनलाइज की है। लेकिन ये अचानक घर बदलने का प्लान? यार तुम जानते हो प्रिया के नेचर को। जब से उस खुराना ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी तब से वो बहुत सहमी हुई रहती है। रात रात भर उसे नींद नहीं आती है। पता नहीं मर्दों को औरतों को डराकर दुश्मनी निकालने में क्या मजा आता है। I swear। खैर अब कोई टेंशन नहीं होगा, हमारे दुश्मनों को हमारे बारे में खबर ही नहीं होगी। और उम्मीद है कि नए घर में जाके प्रिया थोड़ी शांत हो जाएगी, थोड़ी कूल हो जाएगी। तुम्हारे घर में सब ठीक है? सब ठीक है, नौकरी मिलने से सब खुश हैं। मगर 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 क्या, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली डैडी ने घर के लिए कुछ कर्जा लिया था, वो समय पर लौटा ना सके और अब उस कर्ज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। That's a serious problem। कोई बात नहीं, जब खुशियां आई हैं तो कुछ दिनों में दुख के बादल भी दूर हो जाएंगे। खैर आप बताएं कि आपने क्यों बुलाया था? हाँ भाई, तुम्हें बुलाया था एक मीटिंग के लिए, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक दूसरा काम करना होगा। हाँ क्यों नहीं। That's good। Do you know जीके रोड? जीके रोड, हाँ हाँ जानता हूँ। ग्रेट भाई, तुम्हें वहां जाना है। ये एड्रेस लिख दे रहा हूं मैं। यहां मिस्टर तनेजा का ऑफिस है। ओके, वहां चले जाओ और भाई ये लेके जाओ। इसमें 5 लाख रुपए हैं और कुछ पेपर्स हैं। रुपए तनेजा को दे देना और पेपर्स पर साइन करवा के वापस ले आना। अरे वो जो क्रॉसिंग है ना जीके रोड का, बस ठीक उसके सामने। ओके, मैं चला जाऊँ। और प्रिया तुम्हें याद कर रही थी, कभी घर पर आया करो। जी जरूर, तो मैं चलता हूँ। ओके। यस। ओ मेहता साहब, मैं वेट कर रहा हूं आपका सरकार। हाँ जी। क्या चाहते हो तुम? बैग तो नहीं दूंगा। क्यों फाइल बंद कर दी? ऑफिस का काम तुम घर पर कर रही हो, इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। अरे बाबा, ये मेरे ऑफिस की फाइल नहीं है, ये तुम्हारी बेटी रूपाली के ऑफिस के अकाउंट्स की फाइल है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो गुस्सा नहीं हूँ। प्रीति, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। वो ये कि जिंदगी में रिश्ते ही सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। उनकी मजबूती हमारी सारी आशाओं, हमारे सारे सपनों को शक्ति देती हैं, उन्हें कामयाब बनाती हैं। You know, रवि, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारी मदद से जया और रूपाली दोनों को राहत मिलेगी। एक बात कहूँ, तुम्हारी इस एटीट्यूड से तुमसे ज्यादा मैं खुश हूँ। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मुझे खुशी हो ही नहीं रही। अरे रूपाली मेरी बेटी है, जया मेरी बहन है, और जरूरत के वक्त ये रिश्ते काम नहीं आएंगे तो इनका फायदा ही क्या? मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि जया की सारी खुशियां लौटा दे,
उस बेचारी ने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दुख झेले हैं, है ना? अरे तुम तो बिल्कुल दादी अम्मा जैसी बातें करने लगी। ऐसी बातें करोगी तो मुझे लगने लगेगा कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं। 3 बेटियां जवान हो चुकी हैं, बूढ़े नहीं होंगे तो और क्या होंगे? तो वो शिखा का कोई फोन, उससे कोई खत? उसका नाम ही मत लो। उससे तो हमारे बारे में सोचना बंद ही किया है। उसे तो अपनी ही फिक्र है। अच्छी बात है, वो अपनी जिंदगी के रास्तों पर चलना चाहती है, तो इसमें दिक्कत किस बात की? और मुझे तो खुशी है कि वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। हेलो, दादा बोल रहा हूँ। दादा, रवि दादा का फोन है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप तो हमें बिल्कुल भूल ही गए। भूल कैसे जाऊंगा अपनी बेटी को? रवि कहाँ है? यही बैठे हैं मेरे पास, रूपाली के ऑफिस की फाइल देख रहे हैं। जया कैसी है दादा? अब तो अच्छी है, अब कुछ कुछ काम भी करने लगी है। बेटी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। वाओ, कब आ रहे हैं आप? बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। 1-2 दिन में मैं वापस आ रहा हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। लेकिन दादा आने से पहले फोन कीजिएगा, कोई ना कोई घर पर रहेगा। अपना ख्याल रखिए दादा। अच्छा बेटे। प्रीति बहुत अच्छी लड़की।